आप सबको जय जवाहर दोस्तों। रिसेंटली चाइना और ताइवान के बीच के जो मतभेद है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपसी तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, और इसी बीच में ताइवान के ऊपर चाइना ने अपने जो फाइटर जेट है उसको उड़ा दिया। तो ताइवान जो बहुत ज़्यादा भड़क चुका है। और ये पहली दफ़ा नहीं दोस्तों, इससे पहले भी चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना फाइटर जेट उड़ाया है और उसको डराया धमकाया है। और इससे पहले भी उड़ाया है, तो कई जब जब भी उड़ाया है उसके ऊपर तो हमेशा वो अमेरिका के पास भाग के आया है ताइवान। लेकिन अमेरिका भी यहाँ पर फुल्ली तरह से ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री ट्रूप्स भेजने की भी बात को कही है। लेकिन जब वो उनका जो वीडियो क्लिप लीक हो गया था चाइना की, तब से एक वो दुनिया में बवाल सा मचा है कि पता नहीं कब चाइना जो है ताइवान पर अटैक कर दे, किसी को नहीं पता। तब सब उसी की ओर ताक लगा के बैठे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने राय दूँ तो दोस्तों कि ताइवान पर जो है चाइना अटैक नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंटली उनके चाइना की इकोनॉमी है जो बहुत डफ पड़ी हुई है, ठीक है ना, मतलब बहुत स्लो तरीके से ग्रो कर रहा है। कारण क्या है? कोविड आया है, वहाँ पर लॉकडाउन है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, बिजनेस डफ है। और ऊपर से जितने भी कंपनियाँ थी विदेशी कंपनी वो बाहर पुल आउट कर रही है। ऐसे में चाइना की इकोनॉमी और भी ज़्यादा पीछे जा रही है। तो चाइना को ये भी पता है कि यदि ताइवान के ऊपर अटैक कर दे तो ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका जो है पूरी तरह से उन्हें सैंक्शंस लगा देगा। तो बहुत बड़े एक चाइना के लिए भी बैक स्लाइड होगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि वो अभी इस हालात में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे। वो हमेशा वो डराना चाहता है कि तुम ज़्यादा चूचाकिए तो हम आ जाएंगे। तो हालांकि वो करेगा नहीं। ये एक है, यदि सैंक्शन लगा दिया तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा भारत के लिए, मैं भारत के लिए बोलूँगी, इतने बड़ा चांस है कि क्या बताऊँ। भारत तो यही बैठ के देख रहा है कि कब जो है चाइना से हम अपना अक्साई चीन को ले जाएं। देखिए चाइना के जो ये हमारे जो अक्साई चीन है, हम इसे किसी भी तरह से चाइना से नेगोशिएट करके या फिर समझौता करके हम इसे वापस नहीं ला सकते। चाइना वो कभी देगा भी नहीं। तो हम लड़के ही वापस ला सकते हैं, फाइट करके ही उसे वापस ला सकते हैं। तो इंडिया वही देख रहा है कि कब हम इसे वापस लेंगे। तो ये जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अवसर होगा। यदि चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो चाइना ज़्यादा ध्यान फोकस उधर ही रहेगा ताइवान के ऊपर। तो इंडिया भी इधर से जाके अपना अक्साई चीन को ले सकता है फाइट करके। यहाँ पर एक और बात आती है कि पाकिस्तान और चाइना के दोस्त अच्छे हैं। देखिए अभी हालात में है ना, पाकिस्तान और चाइना के भी रिलेशन बहुत ज़्यादा दरार आ चुका है। देखिए उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो डफ पड़ी हुई है, अच्छी नहीं चल रही, रुकी हुई है। क्यों? कारण ये है कि वहाँ के जो आंतरिक पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गंदा हो चुकी है पाकिस्तान की। तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ऊपर से उनका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो इस हालात में जो वो किसी भी तरह से चाइना की मदद नहीं करेंगे। और चाइना भी बहुत ज़्यादा रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। तो इसलिए इन दोनों के बीच के जो रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान जो है चाइना को मदद नहीं कर पाएगा। और कर भी दिया, गलती से मिलिट्री का कुछ कर दिया ना, ऐसा तो करेगा नहीं पाकिस्तान। तो इंडिया को यदि कुछ भी हो गया ना, इंडिया तो जाके पेल देगा उस पाकिस्तान को, ऐसे ही 50-60 साल पीछे ढकेल देगा पाकिस्तान को। ऐसे ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो पाकिस्तान यहाँ ना के बराबर नहीं करेगा, यही सोच के चलिए वो। क्योंकि पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई लीडर नहीं है कि तुरंत वो पॉलिटिक्स देखे, किधर युद्ध को देखे। तो ऐसे कोई डिसीज़न लेने वाला कोई लीडर नहीं होगा है। तो ये भी एक चाइना को भी पता है कहीं ना कहीं। तो ये भी एक फिर बैक से जब चाइना के साथ पाकिस्तान था तो उसके लिए चाइना तो एक सिक्योर था, महसूस करता था, युद्ध कर सकता था भारत के साथ। लेकिन अभी सोचना पड़ेगा 10 बार चाइना को। और ऊपर से जो अभी रशिया और यूएसए का भी सपोर्ट मिलेगा। यूएसए का तो फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1962 में जब हुआ था चाइना और इंडिया वॉर में तब यूएसए ने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इस समय है तो फुल्ली तौर पर इंडिया गारंटी तौर पर जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो ये भी चाइना को पता है कि हर तरह से जो यूएस इंडिया और ताइवान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये सोचकर चाइना जो इतना निर्बुद्धि नहीं है कि वो अटैक कर दे। तो ये भी एक हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, तो ये कितना बड़ा एक चांस है इंडिया के लिए, वरदान से भी कम नहीं है। तो आप क्या सोचते हो, ये चाइना और ताइवान के युद्ध क्या इंडिया के लिए वरदान है या अभिशाप है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
हाँ, दुनिया के लिए अभिशाप होगा। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है एक मेजर कंट्री है, चिप इंपोर्ट करते हैं, जो चिप बनता है मोबाइल में, गाड़ियों में लगता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फीडबैक मतलब कि पीछे चले जाएगा और दुनिया में क्राइसिस भी आ सकता है। लेकिन इंडिया के लिए जो है यहाँ बेनिफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो हालांकि यहाँ चाइना जो इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेगा, तो इस कारण से जो कमी है जो ताइवान पर अटैक करेगा, बस वो धमका रहा है, डरा रहा है। देखिए आप पिछले का उसको भी पिछले का जो रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं, चाइना कितना बार वहाँ उड़ाया है लेकिन अभी तक हमला नहीं किया है। तो ये भी एक कारण है जो नहीं करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार।